नमस्कार फ्रेंड, मैं धर्मेंद्र गुप्ता आपके सामने लेकर आया हूँ 100 से ऊपर वाले नंबर्स का क्यूब कैसे करते हैं। वैसे तो क्यूब करने की कोई टेक्निक नहीं होती क्योंकि हर बार आपको अलग अलग बेस मानना पड़ता है। इसके अलावा वैदिक गणित के अंदर बहुत सारे तरीके देखें जहां आप क्यूब कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड तरीका है। जितनी देर में वो तरीके आप अप्लाई करोगे उतने में आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 100 से बड़े नंबर का क्यूब करने के लिए जो हमारे मोस्टली कैलकुलेशन में काम आते हैं। जैसे कभी कभी आपसे सीआई के अंदर आपसे 3 वर्ष के अंदर कोई ऐसा नंबर आपको मिल जाए जिसमें आपको क्यूब करना पड़े, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको टाइम वेस्ट होता है, तो क्यूब करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ 100 से ऊपर वाले नंबर, यानी 100 से बड़े नंबर जैसे 101, 102, 102, 103, 104, 105, इस टाइप के नंबर्स का क्यूब फास्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको बेसिक क्यूब आपको याद होना जरूरी है। पहले आपको वो लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद ये मेथड आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको 106 का क्यूब करना है, ठीक है। अब 106 का क्यूब कैसे करेंगे, सबसे पहले आप वो देखिएगा। आप ये बताएं कि आपने बेस मानना है। सबसे पहले अगर आप बेस मानते हैं 100, आपको बेस नजदीक वाला ही मानना है और 100 ही मानना है क्योंकि हम 100 से ऊपर वाले नंबर की बात कर रहे हैं। तो जब आपने बेस माना 100 106 के लिए, तो ये बताओ 106 100 से ज्यादा कितना है। तो 106 100 से ज्यादा कितना है, केवल 6। कितना ज्यादा है, 6। तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 आपको पता होना चाहिए। तो लिखें आप इसको, 6 की पावर 1 क्या होता है 6, 6 की पावर 2 होता है 36, 6 की पावर 3 होता है 216। आप इस तरह से लिख लें, हर बार लिख लें आप हमेशा, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि आपके मन में चल रही हैं सब चीजें। आप क्या करेंगे, हमेशा इसको 3 3 1 से मल्टीप्लाई करें। हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, इस ऑर्डर में जो मैंने बोला 3 3 1 से मल्टीप्लाई करना है। करें तो करा तो 6 तिया 18, 36 इंटू 3 108। अब गुणा करने के बाद जो वैल्यू आती है 108 जैसे आया, तो आप क्या करेंगे, 2 अंकों को बाहर रखें 08, बाकी को आप अंदर जोड़ दें। 108 था ना, 2 अंक छोड़ दिए, बाकी को जोड़ दिया। ऐसे 216 को 1 से गुणा करो तो 216 इंटू 1 होता है 216, वही पीछे के 2 अंक छोड़ दो और बाकी को जोड़ दो, जोड़ दिया। अब इन सबको जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उस ऑर्डर में लिखकर जोड़ लीजिए आप। तो जोड़ा तो आपने कितना आया 6, 1 10 का 0 जोड़ना है, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 0 और 1 8 और 1 9 और 1 का 1। तो इस तरह से आपके पास यहाँ 6 डिजिट निकल के आएंगे। कितने डिजिट निकल के आएंगे, 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 डिजिट निकल के आएगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपनी तरफ से एक और आगे लगाना है, इसके आगे एक और लगाना है। तो मैंने एक और लगा दिया तो 1191016। तो इस तरह से जो नंबर निकल के आया वो बेटा हमारा किसका क्यूब निकल के आया, 106 का क्यूब निकल के आया। ऐसे ही कोई एग्जांपल देखो, 108 का क्यूब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 100 से कितना ज्यादा, बेस अपन ने माना है यहाँ पे 100 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा है। तो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512। आपको किस ऑर्डर में गुणा करना है, 3 3 1 में ऑर्डर में गुणा करना है। करें, 8 तिया 24, ओके। 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 होता है 192। तो पीछे के 2 अंकों को छोड़ दो, 92 को, और बाकी को जोड़ दो, जोड़ दिया। 92 बाहर है और 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1। अब 512 इंटू 1, तो 512 यानी 12 को बाहर रख दो और 5 को अंदर जोड़ दो। जोड़ो इन सबको, 2 1 7 9 5 2। ये टोटल 6 अंक आ गए। वैसे अगर 6 अंक नहीं आए तो आपको 0 लगा के यहाँ 6 अंक बनाने हैं। तो 6 अंक बनाओ, पहले 6 अंक है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6 अंक है यहाँ पर। अब इन 6 अंक जो मैंने लिखे हैं इसके आगे अपनी तरफ से आपको क्या लगाना है, 1 और 1 और लगाना है, 1 2 5 9 7 1 2। तो इस तरह से जो क्यूब निकल के आया किसका है, 108 का क्यूब है। कभी जैसे हम बात करें कोई छोटा नंबर हो जहां पे ये 6 अंक नहीं बन रहे हो तो क्या करें, जैसे 102 को ले लेते हैं अपन लोग, 102 का क्यूब करते हैं। अब 100 200 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, ओके। अब क्या करोगे आप, 331, हमेशा इसी से गुणा करना है। ये अगर आपको जानना है कि कैसे आया 331, ये बेटा आया है a प्लस बी के होल क्यूब से आया है, a प्लस बी का होल क्यूब से बनाया सारा ये। तो 2 इंटू 3 यानी 6, ओके। 4 तिया 12, केवल 2 ही अंक आ रहे हैं तो दोनों अंकों को आपको क्या रखना है, आउटसाइड रखना है, बाहर रखना है। फिर 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 8 होता है, पर 2 अंकों में लिखना है तो क्या लिखोगे 08। अब जोड़ो इन सबको, 8 0 2 का 2 1 का 1 6। ये कितने अंक आए बेटा, टोटल 5 अंक आए। आने कितने चाहिए थे, 6। 1 2 3 4 5, 1 0 लगा के 6 हो गया। तो इस तरह से 102 का जो क्यूब निकल के आया है वो कितना आया, 1061208। तो यहां पर ये जो क्यूब निकल के आया वो ये था हमारे पास। एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल 112 का ले लेते हैं।
ओके, तो बताओ सबसे पहले 112, 12 ज़्यादा तो 12 की पावर 1 12, 12 की पावर 2 144, 12 की पावर 3 17 28। अब आपके मन में चल रहा होगा सर यहाँ पर तो हम क्यों उसका निकाल सकते हैं जिसका क्यूब हमें मतलब 100 से उतने ऊपर नंबर निकाल सकते हैं जितना क्या हमको याद होगा। हाँ, जितना आपको याद होगा उतना ही बड़ा नंबर आपका क्यूब आप निकाल सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है 3 से 12 3 36, 144 इंटू 3 432, 2 अंक बाहर छोड़ दिए, 17 28 इंटू 1। अब देखो 28 बाहर 17 28 9, ये देखो 17 लिखना था क्योंकि 2 अंक छोड़ने हैं बाहर, 9 4 10 का 0 हासिल 1 तो 4, ये टोटल 6 अंक हो गए। अब आगे क्या लगाना है, एक जीरो और लगाना है, ओ सॉरी एक और लगाना है। कितने अंक आ गए यहाँ पर बेटा 6 अंक आ गए। आपको अपने से क्या लगाना है, एक और लगाना था तो हमने एक लगा दिया, तो 1404,928। ठीक है, तो इस तरह से जो क्यूब निकल के आया वो किसका क्यूब निकल के आया, 112 का। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल ट्राई करें और आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, आंसर ये करेक्ट आएगा। बट ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको हमेशा के लिए प्रैक्टिस में रहेगा, आपको याद भी रहेगा, करने का तरीका पता रहेगा। लेकिन अगर आप केवल आज से देखकर खुश होते हैं कि यार हमने सीख लिया, ये सीखना नहीं है, ये केवल एक चीज़ को देखना है। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस और भी करके देखें। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए 115 का होता तो 15 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपको 20 तक के क्यूब तो आपको याद होने ही चाहिए कि 120 तक के क्यूब ऊपर वाले नंबर का आप क्यूब निकाल सको। ठीक है, तो ये था क्यूब करने का तरीका 100 से ऊपर वाले नंबरों का। ठीक है, थैंक यू सो मच।